दया परमेश्वर का गुण है। मनुष्य कितनी ही गलतियां करता है, कितने ही पाप करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। उन सब के बावजूद जब वो अपनी गलती को मानकर, अपने पापों को मानकर परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। परमेश्वर उससे लेखा नहीं लेता, लेकिन उस पर दया करके उस पर रहम करता है। जब हम निर्गमन उसके 34वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, वहां पर मूसा के सामने से जब यहोवा परमेश्वर गुजरता है, तब वहां पर लिखा हुआ है, और यहोवा उसके सामने से होकर यों प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय। इस प्रकार की उद्घोषणा करते हुए परमेश्वर मूसा के सामने से गुजरता है। दाऊद भी अपने भजनों में जगह जगह पर कहता है कि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। और परमेश्वर मनुष्य से भी यही चाहता है, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जगह जगह पर हम परमेश्वर की दया को देखते हैं। और जब वो दया करता है तो उसकी अपेक्षा यह है कि जिसे मैंने अपने स्वरूप में अपना रूप दिया है, वो भी दयालु बने, दया करना सीखे। और परमेश्वर के इसी गुण को जब पौलुस रोम की मंडली को पत्र लिखता है, तो वो कहता है कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हम पर बहुत से दान दिए हैं, और उनमें से एक दान दया का भी है। रोमी उसके 12वें अध्याय के 8वें पद की अंतिम लाइन में वो कहता है, जो दया करे वो हर्ष से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। अर्थात हमारी दयालुता मजबूरी में ना हो, हम मजबूरी से किसी पर दया ना करें, और ना किसी पर अपना एहसान जताने के लिए दया करें, और ना अपनी प्रशंसा के लिए या अपनी दयालुता के प्रदर्शन के लिए दया को दिखाएं। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हम खुशी खुशी, आनंद पूर्वक अपने साथ के लोगों पर दया करने वाले हों। रोमी उसके 12वें अध्याय के 20वें पद में पौलुस कहता है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। और इसी बात को नीति वचन में सुलेमान राजा भी लिखता है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिला, और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला। अर्थात हमारी दया का क्षेत्र केवल हमारे मित्र ना हो, लेकिन यदि कोई शत्रु है, उस पर भी हमको दया करनी है। हम उसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि यदि वो दया का पात्र है तो हम उस पर दया कर रहे हैं या नहीं, कि हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। हमको ये देखना होगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक पर दया करता है। जो उसका भय मानते हैं उन पर भी दया करता है, और जो नहीं मानते हैं, अस्वीकार करते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, फिर भी उन पर दया करता है। उनको अवसर पर अवसर देता है कि वो अपने जीवन में सच्चाई को समझ सकें। और व्यवस्था में तो ये आज्ञा भी परमेश्वर ने लिखवाई है कि यदि
तेरे शत्रु का पशु गड्ढे में गिर जाए और तू उसे देखे तो तू उसे नजरअंदाज मत करना, पशु पर भी दया करना। और यदि वो तुझको गड्ढे में फंसा हुआ दिखता है तो उस पर दया कर, उसको निकाल और उसको बाहर कर। और यदि तेरा शत्रु उस पशु को निकाल रहा है और नहीं निकाल पा रहा है तो तू उसकी सहायता कर। परमेश्वर ऐसी दया हमारे जीवन में चाहता है कि ना सिर्फ हम मनुष्यों के साथ, लेकिन यदि पशु भी हैं तो हमको उन पर भी दया करनी है। वो किसका पशु है महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण है कि ये एक जान है जिसे परमेश्वर ने सृजा है, और परमेश्वर ये चाहता है कि उस पशु के प्रति भी हमारे हृदय में दया हो। यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में मत्ती 5:7 में कहते हैं, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अर्थात यदि हम अपने जीवन में दया चाहते हैं, परमेश्वर की दया चाहते हैं, तो हमको भी दयावंत बनना होगा। जैसा कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। परमेश्वर यह चाहता है कि जो अपेक्षा हमारी है वो हम भी अपने जीवन से पूरा करें। वो कहता है, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, जो दया करते हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। जैसे सुलेमान कहता है, जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। परमेश्वर ये चाहता है कि जो अपेक्षा हम करते हैं हमारे जीवन में भी उसका प्रगटीकरण होना चाहिए। और यदि उसका प्रगटीकरण हमारे जीवन में नहीं है तो फिर हम अपेक्षा ना करें कि हमको भी वो मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह हर्ष के साथ की गई दया का एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और उसके 30वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा है, मार्ग में लुटेरे मिलते हैं, उससे मारपीट करते हैं, उसे लूटते हैं, उसके कपड़े भी ले लेते हैं और घायल करके उसे मार्ग के किनारे छोड़कर चले जाते हैं। और तब हम देखते हैं 33वें पद से, एक सामरी यात्री वहां आ निकला, जो कि समाज में कोई विशेष स्थान नहीं रखता था। अपने काम से वो भी यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है। लिखा है, एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। यह सामरी इस घायल व्यक्ति को नहीं जानता कि ये कहां से आ रहा, कहां जा रहा, इसका घर ठिकाना क्या है। और लुटेरे उसके पास से सब कुछ लूट भी चुके हैं, इसके पास कुछ है भी नहीं। फिर भी जब वो उसको देखता है, उस अनजान व्यक्ति पर उसकी नजर पड़ती है, लिखा है कि उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। ये डॉक्टर नहीं है, वैद्य नहीं है, लेकिन ये जानता है कि जब कोई चोट खाया हुआ व्यक्ति है और खून रिस रहा है तो मैं उसकी कुछ मलहम पट्टी करूं ताकि उसका खून बहना रुक जाए। और इसलिए उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया
अब उस बेअमान स्थान से वो उसको एक सुरक्षित क्षेत्र में ले जा रहा है। सिर्फ उसने तरस नहीं खाया, सिर्फ उसने उसको देखा नहीं, लेकिन उसके घावों पर ते, तेल लगाया, दाखरस उंडेला, पट्टियां बांधी और उसके बाद अपनी सवारी पर उसको बिठाकर अब एक सुरक्षित स्थान की ओर ले जा रहा है। और लिखा है और उसकी सेवा टहल करी। उस सुरक्षित स्थान में ले जाने के बाद वो उसको छोड़ नहीं देता कि अब इनके भरोसे छोड़कर मैं चला जाऊं। लिखा है कि वो उसकी सेवा टहल करता है। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर भटियारे को दिए। सराय के मालिक को वो 2 दीनार निकालकर दे रहा है। पूरा दिन तो वो इस अनजान व्यक्ति के साथ लगा रहा। अब दूसरे दिन वो उसको भटियारे के हाथ में, उस सेवक के हाथ में, जो कि उस सराय का मालिक था, उसके हाथ में देकर पैसे अब आगे बढ़ रहा है। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। ना सिर्फ वो उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, उसको सुरक्षित स्थान में पहुंचाता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन अब उसके लिए वो अपने सीमित पैसों में से, वो यात्रा पर है, कितना खर्च होगा, क्या होगा वो नहीं जानता, फिर भी 2 दीनार निकालता है, दे देता है कि इसकी सेवा करना, और यदि तेरा कुछ ज्यादा लग जाएगा तो जब अब मैं लौटूंगा तो मैं वो भी तुझको भर दूंगा। और इस प्रकार से वो उस अनजान व्यक्ति को, जिससे जीवन में वो कभी नहीं मिला था, उसको एक अच्छे स्थान पर छोड़कर अपने काम पर आगे चला जाता है। और यह है हर्ष से दान की सेवा। बड़े आनंद के साथ, किसी मजबूरी में नहीं, या समाज में लोग मुझको अच्छा कहें इस लालसा से नहीं, कोई देख नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, वो भी अन्य यात्रियों के समान अगर निकल जाता तो कोई जानता भी नहीं कि सामरी ने भी उसको छोड़ दिया। लेकिन नहीं, उसके दिल में दया थी, उसने उस पर तरस खाया और हर्ष के साथ, कुड़कुड़ाते हुए नहीं कि अरे अब मेरा काम रुक जाएगा, मैं तो यात्रा में जा रहा था, मैं पैदल चलूंगा, ये सवारी पर बैठेगा, मेरा पूरा दिन टूट गया, मेरा पैसा भी खर्च हो गया। नहीं, पर वो बड़े हर्ष के साथ इस अनजान व्यक्ति की सहायता करता है, उस पर दया करता है। और पौलुस इसी बात को रोम की मंडली को लिख रहा है कि जो दया करे वो हर्ष से करे, बड़बड़ाते कुड़कुड़ाते अनमने मन से ना करे, लेकिन वो दया करे तो हर्ष से करे। और यही बात हमारे लिए भी है। ये सामरी की कथा जो यीशु मसीह ने बताई, इसीलिए और आखिरी में लिखा हुआ भी है कि यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यीशु मसीह कहते हैं कि जा तू भी ऐसा ही कर, अर्थात ऐसी दया तेरे हृदय में भी होना चाहिए। कौन घायल है, किस जाति का है, किस समाज का है, किस वर्ग का है, धनी है, गरीब है, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इस व्यक्ति को अभी मेरी सहायता की आवश्यकता है। और इसलिए हमारा दया का क्षेत्र, हमारे घर के लोग, हमारे परिवारजन, हमारे मित्र या हमारे परिचित ना रहें, लेकिन हम अपने शत्रुओं, अपने अनजान व्यक्तियों और उन लोगों जिनसे कि हमको कोई रिटर्न नहीं मिल सकता, कोई वापसी नहीं मिल सकती,
हम उनके प्रति भी दयावंत हों। इस सामरी को ये व्यक्ति जिसकी इसने सेवा करी, जीवन में कभी मिला या नहीं मिला ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, और न ये उल्लेख है कि इसने इसके पैसों को या इसकी सेवा के प्रत्युत्तर में कुछ इसको दिया। उसने समय आया, वक्त पड़ा और इस व्यक्ति की सहायता करी और आगे बढ़ गया। क्योंकि जब हम नीति वचन उसके 25वें अध्याय के 22वें पद को देखते हैं, और वहां पर सुलेमान राजा इस बात को कहता है कि इसका प्रतिफल जो है वो परमेश्वर हमको देगा। हमको मनुष्यों से प्रतिफल की आशा नहीं है। लिखा है 21वें पद को हमने पढ़ा था कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिला, और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला। और 22वें पद की दूसरी लाइन में वो कहता है, और यहोवा तुझे इसका फल देगा। हमारा परमेश्वर हमारी इस दयालुता का प्रतिफल देने वाला है, और इसलिए हम मनुष्यों से आशा करते हुए दया ना दिखाएं, पर हम हर्ष के साथ, आनंद के साथ, अपना कर्तव्य समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों पर दया करें, और इसका प्रतिफल प्रभु हमको देगा। और इस उपवास काल में, जबकि हम अपने जीवन में, मसीही जीवन के बहुत से आयामों पर हम इन दिनों में विचार कर रहे हैं, हम इस बात पर भी विचार करें कि सिर्फ उपवास ना रखें, सिर्फ सभाओं में ना जाएं, या सिर्फ वचन ना पढ़ें, लेकिन हम अपने जीवन में देखें कि आसपास कौन है, किनको हमारी दया की आवश्यकता है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन पर हम दया करके उनको शिक्षा दे सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर दया करके हम अपने कपड़े उनको दे सकते हैं। आवश्यकता है कि हम खुली नजर से उनको देखें और उन पर दया करें, और प्रभु हमको इसकी आशीष देगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप दयालु परमेश्वर हैं, और आप हम मनुष्यों पर प्रतिदिन दया करते हैं, और हमसे हमारी कमजोरियों के अनुसार नहीं पर अपनी दया के अनुसार व्यवहार करते हैं। और आप भी यही अपेक्षा करते हैं, और आपने यही कहा, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हाँ प्रभु जी, हम विनती करते हैं, हमको दयालु बनाइए। हम अपने आसपास उन जरूरतमंदों को देख सकें जिन्हें हमारी दया की आवश्यकता है, और हम उनकी सहायता कर सकें, और वो भी उस दया के द्वारा आशीषित होकर आप पर विश्वास कर सकें। आप हम सबों को अपने अनुग्रह में बनाए रखिए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।